हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी इस चैनल पे किया जाता है और हम करवाते हैं। तो दोस्तों, आज क्लास होने वाला है भोजन की घटक, यानी कि एनसीईआरटी क्लास 6 का जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज चैप्टर दूसरा होने वाला है, यानी कि चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। एनसीईआरटी का बुक कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो एनसीईआरटी का बुक पढ़ना कितना महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही हूबहू सवाल बनते हैं। इसलिए मैं लाइन बाय लाइन आपको मतलब पॉइंट बाय पॉइंट को छाँट के मैं अच्छा से लिख लिया हूँ। उसके बाद और नीचे में लगभग 30 ऑब्जेक्टिव भी बनाया हूँ, जो कि आपको रिवीजन करने में बहुत मज़ा आएगा, यानी कि प्रैक्टिस लगाने में बहुत अच्छा लगेगा और आपका उसी चैप्टर का उसी टाइम रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये कहता है कि मुख्य पोषक तत्व, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। मुख्य पोषक तत्वों की बात कर रहा है कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व निम्नलिखित है। हम जो भोजन लेते हैं उसके अंदर में मुख्य मतलब कुछ खास ऐसे भोजन नहीं पोषक तत्व है जो कि हमको पता नहीं है आखिर क्या है वो। चलिए जानते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले नंबर पे आता है। कार्बोहाइड्रेट यह जो है ना, मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा देने का काम करता है। और ये प्राप्त कहाँ से? हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा कहाँ से? गेहूँ से, चावल से, आलू से, मक्का से, आम से और पपीता, गन्ना, बाजरा। इन सब चीज़ों को अगर आप खाइएगा ना तो आपको उन सब चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा। और कार्बोहाइड्रेट ये क्या है? ऊर्जा देने वाला एक पदार्थ है। इससे हमको ऊर्जा मिलता है। और अगर क्वेश्चन में ये सवाल पूछ ले कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमको किससे प्राप्त होता है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमको वसा से प्राप्त होती है। लेकिन अगर ये पूछे कि तुरंत ऊर्जा हमको सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त है, तो कार्बोहाइड्रेट से। अगला है वसा, यानी कि फैट। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से अधिक ऊर्जा मिलती है। अभी हम बताएं कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलता है? वसा से। और किस चीज़ को खाएंगे कि जो हमको वसा मिलेगा, उससे ऊर्जा मिलेगा? मूंगफली को खाने से हमें ऊर्जा मिलता है और ये वसा युक्त पदार्थ है। ये क्या है? वसा युक्त पदार्थ है। तिल, यानी कि तेल जिसको कहा जाता है, सरसों का या घी या दूध या मक्खन या मांस या अंडे, इन सब चीज़ों से हमें वसा यानी फैट मिलती है। और इन सब चीज़ों को खाओगे तो ऊर्जा सबसे ज़्यादा मिलेगा। अगला है प्रोटीन। शरीर की वृद्धि तथा कोशिकाओं की मरम्मत, यानी कि प्रोटीन जो है ना हमारे शरीर में क्या करते हैं? शरीर की वृद्धि करने में और कोशिका की मरम्मत। जैसे कि कोई कहीं पे कट गया आपका हाथ, तो उस घाव को भरने के लिए कौन मदद करता है? प्रोटीन मदद करता है, के लिए आवश्यक है। इन्हें शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है, यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। किसको? प्रोटीन को। और इससे किस चीज़ से हमें प्रोटीन मिलेगा? जैसे चना, मूंग और राजमा, सोयाबीन, पनीर, दूध, मांस, मछली, इन सभी चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलेगा। अगला है विटामिन। शरीर को रोगों से रक्षा करता है। रोगों से रक्षा करने का काम कौन करता है? विटामिन। शरीर के रोगों से रक्षा करने का काम कौन करता है? हमारे शरीर में विटामिन करता है। इस बात को याद रखिएगा। आँख, दांत और मसूड़े को स्वस्थ रखता है। कौन? विटामिन। अगला है खनिज लवण। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए अल्प मात्रा में आवश्यकता होता है जिससे खनिज का, जैसे कि कैल्शियम, आयोडीन, लौह, फास्फोरस, ये सारे के सारे क्या है? खनिज है। अगला देखते हैं। अगला है अन्य आवश्यक घटक। आहारी रेशा, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यानी जिसे रुक्षांश कहा जाता है। ये शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। ये सवाल बनते हैं कि हमारे शरीर रुक्षांश ऐसा कौन सी मतलब पोषक तत्व है जो कि हमारे शरीर को भोजन मतलब पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है? ऐसी कौन सी पदार्थ है? उसको कहा जाता है या आहारी रेशा बोलो या रुक्षांश बोलो। तो ये करता क्या है? ये परंतु ये बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है। रुक्षांश क्या करते हैं? जैसे हमारे शरीर में जो भोजन होते हैं ना, वो पचते नहीं है। कुछ भोजन ऐसे होते हैं, इसीलिए वही कहता है कि वो इसी का काम होता है रुक्षांश की, हमारे शरीर में बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है। जैसे कि साबुत खाद्यान्न मतलब जो चीज़ खाते हैं, दालें, आलू, ताज़े फल और सब्जियां, जो पचता नहीं है हमारे शरीर में और उसको बाहर निकालने का काम करता है। जल, भोजन में उपस्थित, जल क्या है? जल किसे कहते हैं? भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में मदद करता है। जल का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में? भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में मदद करता है। अवशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र एवं पसीना को शरीर से बाहर निकालता है जल। अगला देख लेते हैं।
दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है और पढ़ने में कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, तो फिर मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा और बनाते रहूँगा। मुख्य पोषक तत्वों के लिए रासायनिक परीक्षण, मतलब कुछ कुछ ऐसे परीक्षण भी किया जाता है, जैसे मंद स्टार्च इसे कहा जाता है। इसके अंदर में आप तनु आयोडीन विलयन डालेंगे तो इसका कलर कैसा है, तो खाद्य पदार्थ का रंग नीला से काला हो जाएगा। अगर आप मंद यानी स्टार्च के अंदर में आयोडीन विलयन, अगर तनु आयोडीन विलयन को डालोगे तो उसका रंग जो है ना नीला से काला हो जाएगा। प्रोटीन, इसके अंदर में क्या, कॉपर सल्फेट प्लस कॉस्टिक सोडा का, कॉपर सल्फेट का 2 बूंद और कॉस्टिक सोडा का 10 बूंद अगर डालेंगे तो इसका रंग बैंगनी हो जाता है। और वसा के अंदर में अगर कागज़ पर रगड़ना यानी कि कूटना, कागज़ पर तेल या धब्बा आ जाता है जो पारभासी होता है। अगला देखते हैं। अगला कुछ पोषक तत्व दिया हुआ है और परीक्षण हेतु प्रयुक्त रसायन, अभिक्रिया, रंग में परिवर्तन, ये सब कुछ दिया हुआ है। नीचे में पढ़ते हैं हम लोग। प्रमुख विटामिन एवं उनके कार्य। विटामिन ए त्वचा तथा आँखों से स्वास्थ्य रखता है, आँखों को। विटामिन ए का कार्य क्या होता है, त्वचा मतलब हमारे शरीर में जो चमड़ा होते हैं ना, वही त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। और विटामिन B1 तंत्रिका तंत्र एवं पेशियों के सुचारू कार्य के लिए आवश्यक है। ये विटामिन सी क्या है, रोगों से लड़ने में मदद करता है। ध्यान दें, पकाने पर अधिक गर्मी से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। बिल्कुल, गर्म करने पर ऐसा ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि गर्म करने में ऐसे कौन सी विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाए। विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन डी, अगला है विटामिन डी, अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग में सहायता करता है। हमारे शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी लेता है। सूर्य के जब प्रकाश पड़ता है ना, सुबह के सूर्य के प्रकाश से उससे विटामिन डी निकलता है, और ये विटामिन डी जो है ना हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है, दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करता है। अगला देखते हैं। अगला है संतुलित आहार, ऐसा आहार जिसमें शरीर के आवश्यक सभी पोषक तत्व, पर्याप्त रुक्षांश तथा जल उचित मात्रा में उपलब्ध हो, उसे संतुलित आहार कहा जाता है। जैसे संतुलन, जैसे कोई भी चीज़ का संतुलन जब बिगड़ जाता है तो बीमार पड़ जाता है, इसीलिए कहा जाता है संतुलित, मतलब दोनों चीज़ पोषक तत्व यानी कि रुक्षांश और दोनों मतलब उचित मात्रा में हो हमारे शरीर में, तो उसे संतुलित आहार कहा जाता है। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला है अभावजन्य रोग एवं उनके लक्षण। कुछ कुछ ऐसे रोग भी होते हैं, उनके लक्षण भी होते हैं, जैसे विटामिन बी, विटामिन ए। विटामिन ए का क्या है, दृष्टिहीन यानी रतौंधी कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी हो सकता है, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, यानी दृष्टिहीन मतलब दिखाई नहीं पड़ता है, आँखों का मतलब बीमारी हो जाता है, रतौंधी। और इसका मुख्य लक्षण क्या है, कमजोर दृष्टि, अंधे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई न देना। और विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, कौन सा रोग, बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है आपका। दुर्लभ पेशियाँ और कम करने की ऊर्जा में, मतलब काम जो करता है ना कोई आदमी, तो उसको ऊर्जा में कमी आ जाता है। विटामिन सी, स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। मसूड़े से खून निकलना, इसका मतलब कुछ लक्षण दिखा, जैसे आपका मसूड़े से खून निकल रहा है या आपके घाव भरने में अधिक समय लग रहा है, इसका मतलब समझ लो आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी लेना जरूरी है आपको। विटामिन डी, रिकेट्स जैसी बीमारी हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स जैसी बीमारी हो जाता है, और इसका मतलब कुछ लक्षण दिखाई देगा आपको, हड्डियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम, अस्थियों और दंत क्षय होता है। कैल्शियम की कमी से आपका जो है ना अस्थियाँ और दंत क्षय हो जाता है, कमजोर अस्थियाँ और दांतों का सड़ना। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, ये आएगा ना तो समझ लो कि इसके अंदर विटामिन की कमी है। लोह यानी आयरन, एनीमिया की बीमारी, आयरन की कमी से आपके शरीर में कौन सी बीमारी हो सकती है, एनीमिया की बीमारी हो सकती है। शरीर में कमजोरी या थकान अनुभव होना। अगला देखते हैं। अगला क्या है, तो दोस्तों अब 30 MCQ करेंगे हम लोग। इम्पोर्टेंट सब पॉइंट हम पढ़ लिए, उसके बाद आप 30 MCQ पढ़ लेते हैं इसी वीडियो में, ताकि आपका रिवीजन हो जाए कि क्या क्या हम पढ़े। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भोजन के किस घटक को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। भोजन के किस घटक को, पहला क्वेश्चन है कि भोजन के किस घटक को, अभी हम लोग पढ़े हैं कि भोजन के किस घटक को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है, तो भोजन के कौन से घटक को, 2 चीज़ से ऊर्जा मिलता है हमें, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं अभी, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में समान मात्रा में वसा से हमें, मतलब कार्बोहाइड्रेट और वसा इन दोनों में से सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलता है? तो अभी हम बताए थे सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा से मिलता है। कम ऊर्जा प्राप्त होती है? नहीं, अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब वसा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किस पोषक तत्व की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए तनु आयोडीन विलयन का प्रयोग किया जाता है? हम लोग पढ़े हैं अभी इससे पहले भी। किसका प्रयोग किया जाता है? मंद यानी स्टार्च का प्रयोग करते हैं हम लोग। किससे? तनु आयोडीन विलयन का प्रयोग करते हैं। स्टार्च का मतलब परीक्षण करने के लिए, स्टार्च का परीक्षण करने के लिए करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि मिस कीजिएगा तो फिर एग्ज़ाम में मुंह देखते रह जाइएगा। और क्वेश्चन 4 है कि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का परीक्षण करते समय कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? अभी इससे पहले भी पढ़े हम लोग, अभी पॉइंट में जो पढ़ रहे थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बैंगनी रंग प्राप्त होता है। कौन सा रंग? बैंगनी रंग प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है? शरीर वर्धक भोजन किसे कहा जाता है? यानी बॉडी बिल्डिंग किसे कहा जाता है?